आज जब अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म महाकाली और मौजूदा चर्चा में चल रहे धुरंधर जैसे किरदारों की बात होती है, तो इतिहास का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसने सत्ता, धर्म और ज्ञान तीनों को चुनौती दी थी। वह चेहरा था शुक्राचार्य का। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुक्राचार्य का जन्म किसी दैत्य लोक में नहीं हुआ था। उनका बचपन हिंसा या अधर्म में नहीं बीता। उनका असली नाम उष्णा था और वे महर्षि भृगु के पुत्र थे। एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्मे जहां धन या सत्ता नहीं, बल्कि संयम और विद्या जीवन का केंद्र थी। बचपन से ही उष्णा साधारण नहीं थे। वे मंत्र रटने वाले शिष्य नहीं थे, बल्कि मंत्रों के अर्थ समझने और उन पर प्रश्न उठाने वाले बालक थे। जहां बाकी शिष्य उत्तर खोजते थे, वहीं उष्णा कारण खोजते थे, और यही गुण आगे चलकर उनके लिए वरदान भी बना और अभिशाप भी। उष्णा को शिक्षा के लिए अंगिरा महर्षि के आश्रम भेजा गया, और जहां देवताओं और ऋषियों के पुत्र शिक्षा पाते थे, वहीं उनकी तुलना बृहस्पति से होने लगी। विद्या, नीति और रणनीति में उष्णा कई बार आगे थे, फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जो बृहस्पति को सहज रूप से मिलता रहा। इसका कारण योग्यता नहीं, बल्कि पहचान थी। यही पीड़ा उष्णा के मन में घर कर गई। समय आने पर वे इस उम्मीद के साथ इंद्रलोक पहुंचे कि यदि देवता उनके ज्ञान को स्वीकार कर लें तो धर्म और सत्ता में संतुलन आ सकता है। सभा हुई, विचार हुआ, सब जानते थे कि उष्णा श्रेष्ठ हैं, लेकिन निर्णय ज्ञान पर नहीं हुआ। इंद्र ने अपने मित्र बृहस्पति को देवगुरु घोषित कर दिया और यह कह दिया गया कि उष्णा की माता दैत्य कुल से हैं, इसीलिए वे देवताओं के गुरु नहीं बन सकते। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह पूरे ज्ञान पर लगाया गया कलंक था। उसी क्षण उष्णा ने देवताओं से मुख मोड़ लिया और पाताल लोक की ओर चले गए। यहीं उष्णा का अंत हुआ और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जन्म हुआ। असुरों के बीच रहते हुए शुक्राचार्य ने एक सच्चाई देखी। असुर अधर्मी या कमजोर नहीं थे। वे हर बार इसलिए हारते थे क्योंकि नियम उनके लिए बने ही नहीं थे। देवताओं के पास अमृत था, जिससे मृत्यु उनके लिए स्थायी नहीं थी, जबकि असुर हर युद्ध में स्थायी हार झेलते थे। शुक्राचार्य ने साफ कहा कि यह युद्ध नहीं, बल्कि छल है। इसी विचार से उनके भीतर विद्रोह पैदा हुआ और उन्होंने तय किया कि यदि अमृत देवताओं की शक्ति है, तो असुरों के पास भी मृत्यु को परास्त करने का साधन होना चाहिए। यही विचार उन्हें संजीवनी विद्या की ओर ले गया। संजीवनी विद्या पाने के लिए शुक्राचार्य ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि महादेव की घोर तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक कठिन तप करते हुए उनका शरीर गलता गया, रक्त बहता गया, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए प्रकृति, आपदाएं और अंत में मोह तक का सहारा लिया, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान की। साथ ही चेतावनी भी दी कि यह विद्या संतुलन के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। शुक्राचार्य ने वचन दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध में वचन अक्सर परिस्थितियों के नीचे दब जाते हैं। शुक्राचार्य केवल पौराणिक पात्र नहीं है, वे एक विचार हैं और एक प्रश्न है। क्या धर्म हमेशा विजेता के साथ होता है, और क्या सत्य वही है जो सत्ता तय करे? उनकी कथा देव और असुर को अच्छाई और बुराई की सीधी रेखा में बांधने से इनकार करती है। यही कारण है कि शुक्राचार्य की कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जब भी ज्ञान सत्ता से सवाल पूछता है, वहां शुक्राचार्य की आवाज सुनाई देती है।